हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनिशियल प्रोसेस में। हम सब डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब ने क्या किया था, डिस्कशन किया था, जिसमें हमने चार्ज के बारे में भी क्या किया था, पढ़ा था, और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हमने क्या किया था, डीप में डिस्कशन किया था। और हमने यह भी डिस्कशन किया था कब अट्रैक्शन होता है और कब रिपल्सन होता है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। किस सबस्टेंस को हम कंडक्टर कहेंगे और किस सबस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा। टॉपिक है हमारा कंडक्टर कंडक्टर एंड इंसुलेटर इंसुलेटर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है इसके बारे में हम सब क्या करेंगे, डीप में डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक हम सब पढ़ेंगे कंडक्टर। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कंडक्टर। तो चलिए ध्यान से समझिएगा कंडक्टर होता क्या है। तो सिंपल में समझ लीजिएगा, ऐसे सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इजीली फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे सिल्वर जो होता है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर। सिल्वर में जो करंट का फ्लो होता है क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉपर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, टंगस्टन होता है, इटीसी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जाता है, जैसे ऑप्शन दिया जाता है, कहता है कौन सा गुड कंडक्टर है। तो जो सिल्वर होता है, सिल्वर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम करंट का फ्लो यानी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इजिली क्या करता है, फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। यानी कह सकते हैं दोज सबस्टेंस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन इजिली फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, यहां हम लिख सकते हैं दोज सबस्टेंस दोज सबस्टेंस दोज सबस्टेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक current can electric current can easily flow electric current can easily flow are called conductor are called conductor। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका बताया, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा, सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम टंगस्टन। एल्युमिनियम यहां क्या हो गया, एल्युमिनियम मीनियम टंगस्टन ईटीसी कह सकते हैं। यह सिल्वर जो होता है यह क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। सिल्वर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ओके, ठीक है। यहां सिल्वर क्या होता है, यह गुड कंडक्टर होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसे सबस्टेंस जिसकी कंडक्टिविटी यानी दिस मींस दैट चालकता, कंडक्टिविटी जो होती है बहुत अधिक होती है, यानी लार्ज होती है। ऐसे सबस्टेंस जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। या तो दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं दोज सबस्टेंस विच हैविंग द ग्रेटर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। यानी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी जो होगी, चालकता जो होगी, बहुत अधिक होगी। ओके, समझ में आया? यानी अगर कोई कंडक्टर पूछ रहा है बस इतना कहिए जिसमें करंट का फ्लो, या कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बहुत इजीली होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जो सिल्वर होता है गुड कंडक्टर होता है। फिर कॉपर एल्युमिनियम, घरों में देखिए कॉपर अथवा एल्युमिनियम वायर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि यह इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक, और उसके बाद सिल्वर क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए कॉपर और एल्युमिनियम में कौन कॉस्टली होता है, तो जो कॉपर होता है वह क्या होता है, कॉस्टली होता है। ठीक, आप सब जाते हैं दुकान पे, देखते हैं दुकानदार पूछता है किसकी वायरिंग करे। अगर मान लीजिए फैन जल गया
तो पूछता है बाइंडिंग किसकी करें, तो आप सब कहेंगे अगर कॉपर की बाइंडिंग करिए तो उसका जो कॉस्ट होता है, उसका जो मूल्य होता है ज्यादा होता है इन कंपेयर टू क्या, एल्युमिनियम, क्योंकि कॉपर जो होता है क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इन कंपेयर टू द एल्युमिनियम। ओके, अब चलिए ध्यान से समझिएगा। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। इंसुलेटर इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। यहां देखिए, यानी कहने का मतलब यह है कि इंसुलेटर वे सबस्टेंस हो गए जिसमें करंट का फ्लो, इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी दोज सबस्टेंस, यहां लिख सकते हैं दोज सबस्टेंस, दोज सबस्टेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक current cannot flow, cannot flow are called insulator, are called insulator. For example, ग्लास हो गया, ग्लास में करंट का फ्लो होता है, नहीं होता है, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ड्राई वुड्स हो गई यानी सूखी लकड़ी, इन सब में करंट का फ्लो नहीं होता है। यानी कहने का जैसे देखिए यह क्या है, प्लास्टिक है, अगर इसको मैं क्या करूं, करंट कहीं फ्लो कर रहा है, अगर वायर में क्या करूं, टच करूं तो क्या हमें करंट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यह क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर इसलिए क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान क्या इसमें फ्लो नहीं करेंगे। यानी जब फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कह सकते हैं इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, यानी चालकता जो होगी, कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, बहुत कम होगी, स्मॉल होगी। कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, स्मॉल होगी। कंडक्टिविटी स्मॉल होने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाएंगे, यानी कह सकते हैं दो सबस्टेंस विच हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं वायर में एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो नहीं करेगा, जब एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो नहीं करेगा तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। ठीक, समझ में, ठीक, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस इतना समझते रहिएगा। जो इंसुलेटर होता है वह कंडक्टर का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे देखिए यह मैं एक, जैसे देखिए यह क्या है, चार्जर है, ठीक, यह देखिए इसका क्या है, वायर है, इसको जब हम क्या करते हैं बोर्ड में लगाते हैं तो देखते हैं इसमें क्या होता है, जब इसको हम मोबाइल में लगा देते हैं तो मोबाइल चार्ज होने लगता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका जो ऊपर का है, यह ऊपर क्या है, यह इंसुलेटर है, इसको टच करने से हमें करंट लगता है, नहीं लगता है। यानी यह क्या है, इंसुलेटर है। अगर मान लीजिए इसी को क्या करें, उखाड़ दें, जब तार दिखने लगेगा क्या उसको टच करेंगे तो क्या हमें करंट नहीं लगेगा, लगेगा, क्यों लगेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि वह क्या है, कंडक्टर है, और इसके ऊपर का है या क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक है, ठीक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक, यानी यह जो क्या है, इंसुलेटर है। अगर यह हमारा कंडक्टर होता है तो इसको हम लगाते हैं, तुरंत हमें क्या होता है, करंट लग जाता है। ठीक, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, यह टॉपिक हो गया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो कार्बन, कार्बन का नाम सुने ही होंगे, ठीक, जो कार्बन होता है कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है, ठीक, कार्बन, चलिए ध्यान से समझिएगा, यह कार्बन, कार्बन जो होता है कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है। कार्बन के दो एलोट्रॉप होते हैं, क्या होते हैं, दो, कार्बन हैविंग टू एलोट्रॉप्स, वन, कह सकते हैं कार्बन क्या करता है, दो एलोट्रॉप्स क्या करता है, कंटेन करता है, एलोट्रॉप्स, दो एलोट्रॉप्स उसके कौन कौन होते हैं, एक हमारा क्या होता है, डायमंड, जिसे हम हीरा कहते हैं, डायमंड, दूसरा हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट, दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट। यह जो डायमंड होता है यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यह जो होता है यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक, यानी दिस इज डायमंड इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड जो ग्रेफाइट होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब हम सब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो उसमें मैं इसके बारे में डीपली डिस्कशन करूंगा। अब उसके बाद देखिए
यह जो डायमंड होता है यह क्या होता है, इंसुलेटर होता है। यह क्या होता है, इंसुलेटर होता है। बट यह जो ग्रेफाइट होता है यह क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कार्बन होते हैं इसके दो इलेक्ट्रॉन्स, डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स। डायमंड इज एन इंसुलेटर बट ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर, गुड कंडक्टर। जैसे आप सब पेंसिल देखे होंगे, अगर पेंसिल के एक साइड से हम क्या करें, जैसे मान लीजिए क्या है, पेंसिल है, दोनों साइड से क्या करिएगा, इसको छील लीजिएगा, तो देखेंगे एक साइड से अगर वायर से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो दूसरे साइड भी क्या आता है, करंट आता है। यानी जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। ओके, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर, दिस हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, यहां देखिए हम क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन क्या कह सकते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां देखिए गड़बड़ हो गया, सॉरी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो चलिए पहला टॉपिक हम सब देखेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान से समझिएगा, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है इसमें जो चार्ज होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं। यहां लिख सकते हैं, चार्ज जो होते हैं यह रेस्ट पोजीशन में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। यानी कह सकते हैं ऐसे सबस्टेंस जिसमें चार्ज क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे देखिए हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, जब हमने क्या किया था, एक ग्लास रॉड या कह सकते हैं हमारा क्या है, पेंसिल या कम्ब ले लीजिए, इसको जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ देखिए बाल में रगड़ कर जब इसको हम कागज के पास, छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जा रहे थे, तो इसको क्या कर रहा था, वह आकर्षित कर रहा था। यानी लेकिन क्या इसको हम जब टच कर रहे थे, क्या इसमें हमें करंट लग रहा है, नहीं लग रहा। यानी जो चार्ज है वे एक स्थान पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक, यानी जो चार्ज होते हैं वे एक स्थान पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यानी दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और हमने देखा था जब हमने क्या किया था, ग्लास रॉड को हमने क्या किया था, रब्ड किया था। ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ा था तो उसमें भी क्या आ गया था, चार्ज आ गया था। यहां पर क्या आया था, इसके केस में पॉजिटिव चार्ज आया था। लेकिन जब इबोनाइट रॉड को हमने क्या किया था, रब्ड किया था, इबोनाइट रॉड को रब्ड किया था वूलन क्लॉथ से हमने क्या किया था, रब्ड किया था, तो उसमें भी क्या आया था, चार्ज आया था। इस केस में क्या आया था, निगेटिव चार्ज आया था। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि जो इन सब पे चार्ज हो रहा है, यानी जो आवेश हैं जो वे एक स्थान पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यह नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। यानी इस केस को, यानी इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी ऐसे सबस्टेंस जिसमें चार्ज मूव नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा एग्जांपल क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें जो चार्ज क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी चार्ज आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, या कह सकते हैं वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। जैसे देखिए जब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, एक बल्ब लिया,
ठीक। बल्ब का जब हम क्या करते हैं, मेल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए बोर्ड में लगाते हैं, ठीक। तो देखते हैं बल्ब चलने लगता है। बल्ब चलता है क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी अगर एसी करंट ले रहा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट ले या क्या करें, डीसी करंट ले, तो इसमें क्या करते हैं, चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी ऐसे सबस्टेंस, ऐसा सर्किट जिसमें चार्ज क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जिसमें मूव नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आशा है कि वीडियो में बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।